भाई ढाणी भोजराज और ढाणी सांचला के अंदर जो एक तांत्रिक का मामला था उसको हम परत दर परत आपके सामने लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इस मामले में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। अभी की अगर बात करें तो ढाणी भोजराज के अंदर हम मौजूद है और यहाँ पर उन महिलाओं को यहाँ पर बैठाया गया है जिन्होंने FIR कटवाई है। जी हाँ, क्यों कटवाई है वो भी इन्हीं से जानेंगे और आखिर वो पूरा मामला क्या था, जिसमें एक वीडियो ऐसी आ रही थी कि कुछ महिलाएं हैं जो कि गांव की महिलाएं उस मंदिर की तरफ बढ़ रही है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए उन महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं। जो मंदिर में ये मामला हुआ है इसको लेकर के एक मार पिटाई की वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, कैसे क्या था वो मामला? गलत हो रही जी, हमें बाबा को समझाने के लिए गई थी वहाँ जी। हमारे को लठ दर रखे थे उन लड़कों ने, उन ना बोलिया जी इनको मारो रांडा को। हमें मार कौन खाई जी, हम देख के बाहर काट दिए। उन ना चक्की में कर लो जी, हमें उस मोड को नहीं रहने दिया। उन गलत काम करा के आपको ही पता होगा और सरकार को ही पता होगा, ठीक है जी। हम बिल्कुल नहीं रहने देंगे, चाहे कत्ल हो जाओ हमारी, चाहे फांसी सजा हो जाओ हमारी, उसको एक है बात है जी, हम नहीं रहने देंगे, ठीक है जी। माता जी आपका धक्के मारे को ऐसी वीडियो धक्के मारे जी, बाल फाड़ दिए, मुक्के मारे, धक्के मारे, बाल फाड़ दिए, सब लोग लागे। आपने उनको मारे, जो झगड़ा हुआ वो वीडियो वायरल हुई है ना जी? हमने भी नहीं मारे, हमने मारे नहीं जी। एक बाबा की पिटाई कर रहे हैं, वो एक वीडियो आ रही है, महिलाएं हैं उसमें पिटाई कर रही है, पकड़ के बाहर काटा जी। ना जी पिटाई नहीं करी, पिटाई नहीं करी, बाहर निकाला जी। और निकाला था उसको दूसरे को, और उसको वो आगे आगे उसको निकाल दिया। कोई मार पिटाई नहीं करी जी हमने। हमारा धक्के मारे, एक दो जनानी के बाल पाड़ दिए और ये गसल ठा के जाए बोले मारो उनको, वो हमने रोक दिए जी। ऐसी क्या जरूरत थी? गांव के लोग भी थे उसको निकालने के लिए, भी महिलाओं को क्या जरूरत पड़ी बाबा को निकालने? महिलाओं का तो जी, उनका महिलाएं आ रही थी आगे, हम भी चली गई। महिलाएं का तो महिलाएं डांटेगी जी, लोग तो नहीं डांट सकेंगे। आप सोचो, आपने FIR जो है वो कटवाई है, कितने लोगों के नाम जो थे वो नाम FIR जो है वो कटवाई है? हमें 8 जनी थी, वहाँ गई जी, हमें 12 के नाम लिखाए जी। उनको नाप शनाप लिखा रखे से, हम गलत काम नहीं कराएंगे जी। हम जो मेन आदमी थे उनके नाम लिखाए, जो धक्के मारे हमारा बाल पाड़े हमारे, उनके नाम लिखाए जी हमने। पुलिस की अगर बात करें तो आपकी जो एप्लीकेशन गई थी उस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है पुलिस? कुछ नहीं कर रही जी, हमारी एप्लीकेशन आगे नहीं चल रही, दबाव पड़ रहा उन पर, बिल्कुल दबाव पड़ रहा जी। ये नोट कर लो बात। किसका दबाव पड़ रहा है? ये देखो जी किसका पड़ रहा है, अब हमको तो पता नहीं किसका दबाव पड़ रहा है। हमारी एप्लीकेशन एक भी नहीं लगी जी आगे। क्यों कौन लगी? उनकी लाग जा, हमारी क्यों कौन लगे? ये तो आपको ही पता होगा जी, दोनों पासे दल हो। अच्छा जी, बताते हैं कि बाबा है जो मंदिर में जब कोई दलित समाज का कोई बालक या कोई महिला चली जाती है, छुआछूत की वह उनके साथ ऐसा करता है, वो जी भेदभाव करता कोई जात पात का? भेदभाव करे जी, बिल्कुल करे है। हाँ बिल्कुल करे जी। महिलाओं के साथ भी करता है या बच्चों के साथ? बच्चों के साथ भी कर दिए जी। बच्चे ये माड़ा मुड़ा डालते हैं, बड़े मंत्री आते हैं फूल जाने जाते हैं, उनके साथ भी करते हैं। ये सबके साथ करता है जी। निकालता जी, झाड़ा भी निकालता। और बताया कि किसी का जल भी नहीं चढ़ने दिया उसको, नहीं चढ़ने दिया जी, धक्के मारे। माता जी आपको यहाँ आए हुए लगभग आइडिया 50 साल तो इस गांव में हो गए होंगे। आज से पहले क्या कभी देखा है इस प्रकार से बाबा का बर्ताव जो है वो कैसा रहा है? देखा जी, कई दिन से चले जी, कई दिन से चले जी। हमने भाग नहीं लिया, इब हमने भाग ले लिया जी ना, बिल्कुल रखा को नहीं जी। इसको नोट कर लो बात में, चाहे हमारी कत्ल हो जाओ, आगे हम ही होंगे। पहले भी क्या कोई इस प्रकार की घटना घटी है किसी महिला के साथ, किसी गांव वाले के साथ, बाबा के को लेके? घटनाएं तो रोज घटाएं जी, फिर दबाई गई। घटना घटी जी, सबूत नहीं था, था ये सबूत थे, ये सबूत थे। ये मेरी सुनो, घटना घटी जी। मैं 3 दिन को बच्चों लेके गई मेरी दुरानी को, और मेरा धक्का मार के उल्टी काट दी। कोई झाड़ो डालियो ने, कोई बबूती दी ने। जब उसने धक्का मारा कुछ बोला भी साथ में? न हाथ जोड़िया। मेरा 3 दिन को क्या क्या कह के धक्का मारा? बाहर जा, बाहर जा, बाहर निकलो, बाहर निकलो। क्या कारण था उसने ऐसा करा? ये वही बात को मनी के कारण मेरे साथ तो जात पात का कोई कारण हो या कोई और दूसरा कोई कारण हो? जात पात का तो उठा रखा जी उसने। मैं हाथ जोड़ियो हो, बाबा थाने जूंगी, थाने जूंगी। अरे बाहर लिकड़, बाहर लिकड़। मैंने बाहर काट दी। और किसी महिला के साथ भी कुछ ऐसा हुआ? बहुत दिन से चाद रहा जी। मैं रखना चाहवा को ठीक नहीं रखना चाहो जी, कुछ भी हो जाओ चाहिए, फांसी सजा कर दो, हमारी लुगाइयाँ की कर दो, जात पात मानस करा दे जी। बाबा नहीं रखना। आप क्या कहेंगे? जी मैं तो यही कहूँ भी माने बाबा रखना को नहीं,
और कोई जात पात वो झगड़ो को नहीं भाईचारा रखना चाहो बाबा ने काटना चाहो अरे हम बाबा दोनों ने रानी आपस में भाईचारा रखना चाहवा हाँ जी, नाम ना जात पात पर कोई विवाद कोई करना, विराद और बाबा यहाँ नहीं रहना चाहिए मंदिर के अंदर। तो इसका सोल्यूशन क्या लगता है आपको कि गांव का भाईचारा वो है बना रहे और ये बाबा जो जिस प्रकार से गांव वाले चाहे उस प्रकार से इसमें पूरा सिस्टम जो है वो बैठ जाए? हाँ जी बस दोनों पास भाईचारा बाबे ने रखा कौन जी इसना नहीं रखा जी। जो सासला के लोग हैं वो कुछ बाबा के पक्ष में है, वो कह रहे हैं बाबा निर्दोष है, प्रशासन ने इसको नहीं जी निर्दोष बताया। निर्दोष को नहीं जी निर्दोष को नहीं जी वो तो वही कह रहे हैं जी जिसके जाड़े जप्पे हुए हैं। और बाकी नहीं कहने जी, नहीं रखना चाहेंगे और जांच की जाए जी। आप भी शाने सो कुछ भी कर लो, फिर इसको नहीं पूरा रखना। मामला क्या है? क्या पैसे को लेकर के कुछ मामला है? नहीं जी हमें तो जी को पैसे की कहानी कोई और का नहीं, और ये अपना पता होगा का जी। मामला है, ये मामला है जी। कुछ लोगों का, कुछ महिलाओं का ये कहना है कि पूरा मामला जो है पैसे को लेकर के। नहीं जी कोई पैसा कुछ भी कौन जी, पैसे का कुछ भी काम कौन जी। ये तो एक हमारे पर न्यू भाई पल्ली डाणिया जो बाबा पक्ष में बोले ने भाई कह रहे हैं जी मैं नहीं कह रहे। जो जिस लड़की को ये वशीकरण के लिए उस तांत्रिक को बुलाया था, क्या वो लड़की आई कैमरे के सामने? उसने कहा भाई ऐसा ऐसा इसने किया है? हमारे पास नहीं आई के जी, सामने नहीं आई जी। हमारे पास नहीं आई पंचायतों में बात निपटी है वो तो, वो लड़की इसी गांव की या दूसरे गांव की? इसी गांव जी। गाँव की है जी। उसने क्या बताया भाई बाबा का ठीक है बर्ताव, या इसने ऐसा तांत्रिक को बुला करके उसको वशीकरण करने का जो ये तो मामला जी किया है? वो तो जी उनको पता ही, वो तो जी पंचायतों में फैसला हुआ था। पंचायतों में फैसला हो गया। और बाबा ने लड़की का माफी भी कोई मांगी लड़की है। का कोई काम है कौन जी, ये तो बाबा का मारा रह गया जी। बाबा भी माफी मांग चुके हैं जी पंचायत में, और फिर मुकर गया। आपने कहा कि बाबा माफी मांग चुका, क्या कोई फोटो वीडियोज कोई है ऐसा जो वीडियो नहीं बनाई जी, वीडियो नहीं बनाई जी, बनाने कौन दी जी वहाँ। गांव का मामला गांव में ही रखना चाहवा थे जी, वीडियो नहीं बनाई। जो एक दो बार पहले भी हुई जो पंचायत दाबली थी इसलिए वाले वीडियो नहीं बनानी किस बाबे की खुद ने आप कबूल कर लिया भी मेरी गलती होगी। बाबा ने कहा था कि मैं छोड़ के आपने चला माफी जाऊंगा, मांगी जी पंचायत में फैसला हो गया था जी। और बाद में लिया के ना बाबा जी को गद्दी पे बिठा दे हैं, पगड़ी बांध के ढोल ढाल भी बजावे हैं। उस विषय पे फिर दोबारा झगड़ा छिड़ जी। ये पगड़ी बांध के ढोल बजाने वाला किसने किया ये काम? उनने किया जी, दाढ़ी वाले ने किया जी। सासला वालों ने? हाँ सासले वाले ने किया जी। हम तो हमारे घर आ गए जो थे बाबा के समर्थक है जी, बाहर से भी आते हैं और वहाँ गाँव के भी हैं। उन्होंने तो एसडीओ सामने ये बोलिया जी, बोले नजेऊ लेके आपका घर चला जाएगा। वो घर गाल गया जी, उरा लिखड़ा को नहीं। फिर उन्होंने ढोल धमाके करे, उसका बाद वहाँ गई जी। अभी भी आप मंदिर में जाते हो? नहीं जाते जी, हम नहीं जाते। क्या कारण है, क्यों नहीं जाते? वो रहेगा इतना जावा ही कौन जी, या कुछ और कारण है? वो रहेगा इतना जावा ही कौन जी। जावांगे तो उसकी बाबा जी कत्ल यहाँ से कराएंगे। चले जाएंगे हाँ। और फिर कोई बढ़िया सा संत यहाँ ले आकर बिठाया जाए, हम तो यही चाहते हैं। जी जान ये कहना है जी, अमन शांति बनी रहे और हमारा भाईचारा बना रहे। हमारी कोई जात पात से कोई झगड़ा नहीं है जी, जात पात का तो ये रंग दिया जा रहा है। हमारा मेन मकसद यही है, वीडियो वायरल हुई है जो वशीकरण और मृत्युकरण की, उससे हमारे को हर बच्चे बच्चे को रोष है। और ये दोनों डाणियों का तो वैसे ही मुद्दा उठा रखा है। बाबा के जो समर्थक है उनको भी सोचना चाहिए और बाबा जी को भी सोचना चाहिए भी दोनों गाँव की अमन शांति बनी रहे। हमारे दोनों गांवों का कोई झगड़ा नहीं है, अच्छा भाईचारा है। लेकिन जो वशीकरण और मृत्युकरण का बाबा ने कर्म कांड किया है उसको कबूल भी कर लिया पंचायत में। रूपनाथ बाबा आए थे, उन्होंने कहा था भाई ये बाबा यहाँ रखने के लायक नहीं है। पंचायत में बात हो गई, उन्होंने कहा था भाई यहाँ का मामला यहीं सुलझा लिया जाएगा, इसलिए इसको वीडियो ना बनाइयो आप। तो उस टाइम तो हमें पता नहीं था, गांव वालों को पंचायत वालों को भी ये मामला आगे बढ़ेगा। गांव वालों ने सोचो कोई बात नहीं भाई, बहुत दिनों से यहाँ रह रहा है, पहले भी छोटी मोटी घटनाएं होती रही है, तो गांव वालों ने पंचायत के लेवल पर उनको सुलझा दिया गया था। लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद में गांव वालों को भी डर हो गया भाई ऐसी वीडियो वायरल आज हुई हैं तो आगे पता नहीं कैसी वीडियो वायरल हो सकती हैं और ये घटनाक्रम हो सकता है। इसलिए गांव वालों ने समझा बुझा कर बाबा को बुला कर उन्होंने कहा भी हाँ भाई कोई बात नहीं, मेरी गलती होगी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा और आप दोनों गाँव अमन शांति से। बाद में पता नहीं जी कैसे क्या रंग हुआ, समर्थकों का मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। इतना पता है भाई बाबा को यहाँ से चला जाना चाहिए और दोनों गाँव को अमन शांति से रहना चाहिए। अच्छा जी, एक सवाल और है कि आज वैज्ञानिक युग है,
हाँ जी। और क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी कुछ तांत्रिक आकर के किसी को वशीकरण में या किसी का मृत्युकरण में वो कर देगा ऐसा? क्या आप ऐसा विश्वास रखते हो? विश्वास तो रखते नहीं, लेकिन जो वीडियो वायरल हुई है बाबा ने करवाया तो वो गलत है जी, बिल्कुल सरासर गलत है। वो चाहे होता हो या ना होता हो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी ये मरेंगे या जिएंगे, लेकिन ये गलत है। ऐसी घटनाक्रम करवाना मंदिर के अंदर बहुत ही गलत है। इसलिए इसका जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होगी तो अपने आप ही बाबा को माननी पड़ेगी भी। अब तक तो गांव ने ठंडा रख रखा था, कोई बात नहीं भाई, अपना ही बाबा है, कोई बात नहीं, इनको डेरे में चला जाना चाहिए। बाबाओं की क्या जाति होती है, आप भी समझदार है, बाबाओं की कभी जाति नहीं होती। जिस दिन से बगमा बाणा ले लिया तो बाबा की कोई जाति नहीं रह जाती। अगर बाबा माफी मांग लेता दोबारा से फिर और कहता कि आगे भविष्य में कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं होगी? नहीं जी, नहीं जी, रखा ही कौन जी, इतना बड़ा कर्मकांड हमें समझाने गए थे जी, इतना लट रखे थे जी कोठा में जोड़ के जाने में। अगर गांव का भाईचारा अमन शांति चाहिए तो बाबा को निकलना अच्छी बात है। हमारे गांव में अमन शांति बनी रहे। ये झूठा दिखावा फैलाया जा रहा है कि डाणी भोजराज की महिलाएं गई थी, जाट समाज की, हमारे जाति पाति से कोई वो नहीं है जी। हमारा सारा भाईचारा है, कुमार हमारे भाई है, छत्ती बिरादरी हमारे भाई है, हम उनके भाई है और हमारा शुरू से ही अच्छा बर्ताव चला आ रहा है। और ऐसे भी ये अगर बाबा चला जाएगा तो ऐसे ही चलता रहेगा आराम से। और अब मंदिर में जो हमारे गांव की महिलाएं गई थी वो इसलिए गई थी भी बाबा से पूछे भाई हमारे को क्यों परेशान कर रहे हो आप अगर आप एक बंदे के जाने से इतना गांव में शांति का माहौल होता है तो आप क्यों नहीं जाते? आपने जो कर्म कांड किए हैं इस मंदिर में आपने कबूल भी कर लिए, कबूल करने के बाद में भी आप क्या चाहते हो? क्या गांव को दंगा फसाद करवाने की साजिश है? तो गलत बात है आपकी। आपको यहाँ से अमन शांति से आपने जो कर्मकांड किया उनको कबूल कर लिया पंचायत के अंदर और गांव ने भी सोचा भी कोई बात नहीं, अपना ही बाबा है, इन्होंने कर्मकांड आपके कबूल कर लिए तो ये कह रहे अभी हम चले जाएंगे तो अमन शांति बनी रही। इसलिए गाँव की महिलाएं इकट्ठी होकर वहाँ मंदिर में गई थी। हमारे गाँव में ये बाबा के साथ बाबा ने ये लड़की का वशीकरण और मृत्युकरण का मामला उठा रखा है और जात पात पर गिर रखा है तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे गांव को शांति का माहौल बना रहना चाहिए। दोनों गांव बड़ी अच्छी तरीके से रह रहे हैं शुरू से और अब इसको दंगा फसाद न करवाने की कोशिश करे बाबा। लास्ट सवाल है, दोनों गांव का भाईचारा बना रहे। हाँ जी। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा हुड़दंगबाजी ना हो। हाँ जी। दोनों गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? दोनों गांव से अपील यही करना चाहती है भाई जो मेरे माता पिता के समान बुजुर्ग हैं उनको बैठ के ऐसे ही सोचना चाहिए भी बाबा की जाति नहीं होती। जिस दिन बाबा बन गया उस दिन क्यों रंग चढ़ा रखा है? दोनों गांव के बच्चों का नुकसान होगा तो हमारा होगा, बाबा का तो नुकसान नहीं होगा उसमें, बाबा के कोई बच्चे नहीं हैं। और अमन शांति से रहना चाहिए, इसको बैठ के मामला को सुलझा लेना चाहिए और बाबा बिठा के यहाँ मंदिर में बाबा नियंत्रण रखने में बाबा को तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि वो अगर निष्पक्ष जांच होगी तो बाबा निर्दोष साबित नहीं होगा। ये तो गांव ने कर दिया था भाई, कोई बात नहीं, निर्दोष साबित कर देंगे, आगे बेचारे ठीक जगह पे मिल जाएगी, बैठ जाएंगे। लेकिन बाबा ने अपना आप ऐसे करो वैसे करो जाति पाति का रंग दे के सारा समाज में फैला दिया और जांच होगी तब इनका अपने आप ही सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो दर्शकों, हम लगातार इस मामले में आपको अपडेट दे रहे हैं कि आखिर इस मामले में क्या चला हुआ है, लेकिन साथ के साथ में ये चैनल के माध्यम से भी आप लोगों से भी और गाँव वासियों से अपील कर रहे हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए क्योंकि भाईचारा जो है एक बड़ी चीज़ होती है और गांव का भाईचारा जब बिगड़ जाए तो पता नहीं क्या हो जाता है। लगातार हम आपको इस मामले की अपडेट दे रहे हैं और जब तक इस मामले की तह तक नहीं जा पाते तब तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे वो वीडियो जो वायरल हुई है उसको लेकर हो या फिर ऑडियो वायरल हुई हो उसको लेकर हो। इस पूरे मामले में जो भी नाम यहाँ पर सामने आ रहा है हम उन तक पहुँचने की पूरी प्रयास कर रहे हैं, पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप तक हर पहलू पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, इसी प्रकार से हम आपके बीच में आते रहेंगे तमाम मुद्दों के अपडेट को लेकर के। अपने सहयोगी के साथ में आपका साथी नरेश कुमार।